अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दाल गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया है, लहसुन और साबुत काली मिर्च के चंद दाने मैंने शामिल किए हैं और यहाँ पर प्याज ऐड की है और ये एक टमाटर जाएगा। और इसमें नमक आप लोगों ने हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से डाल के अच्छी तरह मिक्स करके और पकने के लिए इसको रख देना है। आप लोगों ने गोश्त का हिसाब रखना है और पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। पानी इतना शामिल करना है कि तमाम चीज़ें बस डिप हो जाएं। तो बस अब मैंने इसको 20 और 25 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दिया था। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तो यहाँ पर मैं अपने मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने शामिल किए हैं ये अदरक और हरी मिर्च। तो मैं इस तरह यहाँ पे पीसती हूँ, आप लोग चॉपर के साथ भी पीस सकते हैं। तो इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार आता है। तो मैं बस देसी तरीके के साथ यहाँ पे पीसूँगी। तो ये देखें हमारा वेट को जो प्रेशर कुकर की जो सीटी है ये हिलना जुलना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। जैसे इसकी आवाज़ निकलना शुरू हुए तो आप लोगों ने उस हिसाब से 15 और 20 मिनट के लिए आप लोगों ने पकाना है। तो ये देखें यहाँ पे मेरा जो अदरक और हरी मिर्च मैंने अच्छे से पीस लिया था और मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसकी टाइमिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो मैं अब खोल के इसको, आप लोगों ने प्रेशर का बहुत ख्याल रखना है। इसको चलाने का भी तरीका है, आप लोगों ने एकदम से इसका ढक्कन नहीं खोलना है और पहले इसकी आप लोग जो स्टीम है वो पहले निकालेंगे। स्टीम निकाल के और फिर ये देखें अब मैंने देखा खोला और हमारा गोश्त बहुत झटपट से अच्छे से गल गया है। ये देखें मैं फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें हड्डी से भी अलग हुआ नज़र आ रहा है। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। तो एक साइड पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में आप लोगों ने सबसे पहले ऑयल शामिल करना है। तो ऑयल हमारा हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ऑयल को आप लोगों ने ऐड करके 1-2 मिनट के लिए गर्म होने तक छोड़ना है। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें आप जो हमने अदरक और हरी मिर्च पीसी थी वो इसमें आप शामिल कर देते हैं और इसको शामिल करके 1-2 मिनट के लिए पकाना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। तो 1-2 मिनट के लिए आप लोगों ने इस तरह खुशबू आने तक पकाना है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून भर के मैंने जो धनिया और ज़ीरा है ये पिसा हुआ शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पिसी हुई शामिल की है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी सुर्ख मिर्च शामिल की है। और 1-2 मिनट के लिए इस तरह आप लोगों ने चम्मच हिलाकर और हल्का सा पानी डाल कर मसाले को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें जो कच्चापन है मिर्च हमारी अच्छे से पक जाएगी। तब तक आप लोगों ने ये मसाला अच्छे से पकाना है। मसाले को आप लोगों ने इतनी देर तक पकाना है कि वो ऑयल अलग से छोड़ दे। तो यहाँ पे मेरा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। तो इसमें आप लोगों ने जो गला हुआ गोश्त है वो इस तरह चम्मच की मदद से ऐड करना है। ये देखें इस तरह डाल के इसमें ही जो हमारी प्याज है, टमाटर है, जो लहसुन डाला था, वो तमाम मसाले हमने जो डाले थे वो अच्छे से मिक्स करके और गोश्त को हमने अच्छे से भूनना है। ये देखें तमाम मसाले डाल के हमने 1-2 मिनट के लिए पहले भून के अच्छे से, जब आप इसकी गोश्त की पहले बुनाई करनी है, बुनाई करने के बाद हम एंड पे दाल डालेंगे और दाल डालने के बाद फिर भूनेंगे और फिर भूनने के बाद हम इसमें पानी उतना ही आप लोगों ने डालना है जितनी उसकी दाल को गलने की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी आप लोगों ने इसमें शामिल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका था। तो ये मैंने दाल पहले से भिगोई हुई थी। तो अब इसमें आप लोगों ने दाल डालकर अच्छे से दाल को भी भूनना है।
تو یہاں پر آپ لوگوں نے سوچا ہوگا میں نے مسالوں میں نمک شامل نہیں کیا، کیونکہ جب میں نے گوشت پکنے کے لیے رکھا تھا میں نے تب نمک ڈالا تھا۔ تو آپ لوگوں نے نمک تب ڈال سکتے، کیونکہ اس میں وہ جو اس کی یخنی ہے اس میں بھی ہمارا نمک تھا، تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ سے نمک شامل نہیں کیا۔ لیکن آپ لوگوں کو اگر نمک کم لگتا ہے تو آپ اس ٹائم آپ نمک ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دال کو اچھے سے بھون کے اس میں جو ہماری گوشت کی بچی ہوئی یخنی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہے۔ اس طرح بس، اس سے زیادہ پانی آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا، کیونکہ بہت زیادہ ماش کی دال جب ہماری گل جائے گی وہ لیسدار ہوتی ہے تو وہ پھر مزیدار نہیں بنتی۔ تو اس کو میں نے پھر ڈھکن رکھ کے پھر میں نے پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ ہماری دال اچھے سے گل جائے۔ تو میں نے دال کو 15-20 منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے دم پہ ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا تھا تاکہ ہماری جو دال ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ تو آپ لوگوں نے اسی طرح رکھنا ہے، بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ اگر دال گل جائے گی تو وہ لیسدار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کھڑی کھڑی، ہلکی سی کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہے، بہت ہی مزیدار۔ اس کی لک بھی دیکھیں کتنی مزیدار، اور ہماری ڈھابا سٹائل میں دال ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس پہ جو لاسٹ میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس کی آپ دیکھیں، یہ لک چیک کریں کتنی مزیدار اور آسان طریقے سے۔ گھر میں جتنے بھی مسالے میں نے ڈالے ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو باہر سے کوئی مسالہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی۔ تو اب یہاں پہ میں نے گرم مسالہ جو ہے میں نے بھون کر پیسا ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے اس طرح لاسٹ پہ شامل کر دینا ہے، اور تھوڑی سی کسوری میتھی میں نے چٹکی میں پیس کے وہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی۔ اور یہاں پہ جو لاسٹ میں جائے گا وہ ہے جولین کٹ ادرک میں نے ڈالی تھی، اور یہاں پہ ہرا دھنیا جائے گا، اور میں نے ایک ہری مرچ کو کٹ لگا کر رکھ دیا تھا، اس سے بہت زیادہ مزیدار ایک ٹیسٹ آتا ہے۔ آپ لوگ سیم بنائیے گا، سیم ریسپی کو فالو کریے گا۔ یہ دیکھیں ہماری ڈھابا سٹائل میں دال ریڈی ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور لائک بھی کریں، اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو میری آنے والی نئی ویڈیو جلدی ملے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، نئی ریسپی کے ساتھ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔